एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग और किस तरह से दिन की शुरुआत किए हैं? आपको हर एक सिचुएशन में, हर एक टाइम में पॉजिटिव सोच रखनी है, पॉजिटिवली अपने लाइफ को जीना है, ताकि आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सको। आज की सेटअप देख करके आप समझ ही गए हो, आज मॉर्निंग में करने वाले हैं हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग। कैंडल वैक्स के जरिए हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। नींद से जागने के बाद ही वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मैंने वाटर को चार्ज कर लिया है, कैंडल को चार्ज कर लिया है। चलिए अब कैंडल को लाइट अप करते हैं। जब मैं कैंडल लाइट अप करूं तो आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करने की कोशिश करना है। गुस्से वाली फेस नहीं, वो जो स्माइलिंग फेस होती है उसका विजुलाइज कर सकते हो, फोटो भी देख सकते हो। उनका नाम मिनिमम 3 to 5 टाइम्स ले लीजिए अपने साथ। देखेंगे इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कांटेक्ट नो कांटेक्ट वाले दोनों के लिए ही रीडिंग है। यहाँ पर हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन के हो, नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हो, कोई एक मैरिड हो सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो। ठीक है, चलिए मैं कैंडल को लाइट अप कर लेती हूँ। कैंडल के लाइट को देख करके अपने जो भी पार्टनर का, आप लोग हो सकता है कि मैरिड पार्टनर के लिए भी देख रहे हो, उनका फेस याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए। देख लेते हैं उनकी क्या थॉट्स है आज की सुबह में। पिघलना शुरू हो गया है कैंडल्स। मुझे इनकी आज सुबह की जो एनर्जी दिख रही है ना, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी दिख रही है। कभी माइंड इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। कोई एग्जैक्ट मैं बात को सोचते हुए नहीं दिख रही हूँ। कभी हो सकता है अपने फिनेंशियल कंडीशन पे सोच रहे हैं, कभी ऐसा भी दिख रहा है कि कभी आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ भी नया नहीं हो रहा है, लाइफ एकदम बोरिंग सी है, सेम चीज़ बनती जा रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, आपने कोई गिफ्ट भेजा था क्या इनको किसी तरह का? कोई टेडी बियर काइंड ऑफ, कोई सॉफ्ट टॉय, ऐसा कुछ, उसको भी देख रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। नंबर 1 एंड नंबर 8 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हो सकता है ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ये कल रात आपको ड्रीम में देखे हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। उनके रात में सपना आया हो, ऐसा भी एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेटर आई बनते हुए दिख रहा है। सुबह सुबह अगर मैं बोलूँ, ये आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। यस, स्पेशली आप दोनों का जो लास्ट आर्गुमेंट था, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ये सोचते हुए मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी सोच रहे थे कि जो आर्गुमेंट था वो कहीं ना कहीं हीट ऑफ द मोमेंट में वो भी बहुत कुछ बोल गए, आप भी बहुत कुछ बोल गए, और उस चीज़ में दोनों में ये सेपरेशन आ गया। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग की एनर्जीज़ में अगर मैं बोलूँ, बहुत ही इमोशनल आपके बारे में सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनसे हो नहीं रहा। नहीं, एक होता है ना डिस्ट्रक्शन, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, पाना चाहते हैं, अगर वो ना मिले तो किस टाइप का लगता है। उसी टाइप की एक फीलिंग्स मुझे इनकी दिख रही है। लेटर यू बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर। लेटर पी, जे,
आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस वर्गो के भी हो सकते हैं ये इंसान। लेटर ए बनते हुए दिख रहा है एच। ये एक्चुअली इमोशनली जितना ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, जितना ज़्यादा ये इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा आपको स्टेबल दिख रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया में हो या फिर वो अपने मन से ही एज्यूम कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके आपके लाइफ में रहना ना रहना। आप अपनी ज़िंदगी मस्त गुजार रहे हो, मस्त अपने चिल कर रहे हो, और ये जो आप उनके बिना जी रहे हो, इस चीज़ से इनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि इतनी जल्दी कैसे भूल गए मुझे। मुझे ना यहाँ पे जैसे ड्रॉप्स, लिटरली हो सकता है ये रो नहीं रहे हैं, बट वो होता है ना दिल से रोना, एक चीज़ होता है ना, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। दिल अंदर ही अंदर इनका काफ़ी रो रहा है। लेटर ओ भी बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है, एन, लेटर एन। स्पेशली आप दोनों का जो कन्वर्सेशन था ना, जो लास्ट टाइम जो भी आप दोनों के सेपरेशन से पहले वाला कन्वर्सेशन, जस्ट पहले वाला कन्वर्सेशन था, या फिर जो भी लड़ाइयाँ हुई थी लास्ट, वो वाला काफ़ी ज़्यादा ये याद कर रहे थे। एक एरो भी बनते हुए दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसे इंसान है जो आप दोनों के बीच में होता है ना कि नज़र लगा देना, ऐसा कुछ भी ये सोच रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। लेटर बी भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट बना है, लेटर आर, लेटर के, नंबर 7 भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी हो सकता है, इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। इनके लाइफ में कुछ फिनेंशियल इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं। किसी तरह का लॉस हो सकता है, कोई बिजनेस डील नहीं मिला है, या फिर किसी तरह का लॉस मुझे दिख रहा है फिनेंशियली। दे आर नॉट दैट मच स्टेबल, या फिर जिस सिचुएशन में ये पहुंचना चाहते हैं ना, वो सिचुएशन इनको नहीं मिल रही है, ऐसा मैं देख रही हूँ। अपने इमोशंस को समहाउ कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो वर्क में। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसे भी इंसान है क्या जो फार्मिंग वगैरह या गार्डनिंग वगैरह बहुत पसंद करते हैं, आपके पार्टनर? या फिर आप भी हो सकते हो गार्डनिंग वगैरह पसंद करते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि भी हो सकती है, वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये चाहते हैं ये फिर से वापस आना, फिर से आपके साथ रियूनाइट होना। अगर अभी बोलो कोई ऑप्शन मिल जाए, या फिर आप कोई भी उनको कोई भी हिंट्स दे दो ना, तो ये आपके पास दौड़ के आ जाए, ऐसी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। दे वांट कंप्लीशन, दे वांट रियूनियन। यहाँ पे देखिए एक सर्कल बना है, मुझे पता नहीं कैमरा में कितना विजिबल है, बट एक सर्कल बना है। आपने पूरी तरह से इनसे कट ऑफ किया है, कट ऑफ किया है, और ये सर्कल बनकर ना एक हार्ट शेप बना है। इनका दिल आपके साथ ही कंप्लीट होता है। अभी जैसे आप दोनों ही, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब दोनों ही एक एमलेस लाइफ जी रहे हो, एमलेस लाइफ जी रहे हो। इसमें कोई भी किसी को भी कुछ नहीं मिलना है, दोनों ही तड़प रहे हैं, लेकिन दोनों ही जैसे साथ में नहीं आ रहे हो। इनको ये भी लग रहा है ना कि आपके लाइफ में हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस अब आ गए हैं, जिसकी वजह से आप इनको वो होता है ना, वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये भी इनको लग रहा है। थोड़ा बहुत आपसे शिकायत भी है,
लाइक कि अगर मैं गलत था तो छोड़ के चले जाने की क्या ज़रूरत थी। एक्चुअली आप ना पास्ट में भी लड़ाई करते थे, जो भी करते थे, बट समहाउ मुझे जहाँ तक दिख रहा है एक्चुअली कि आप ही ना इस रिलेशन के लिए इनिशिएट भी करते थे। शायद कुछ ना कुछ तो दिखाते थे जिससे कि वो उनका आना आपके लाइफ में वापस आना इजी हो जाता था। अभी आप कोई भी सिग्नल भी नहीं दिखा रहे हो और इनके माइंड से आप निकल भी नहीं रहे हो। सारी जो कड़ी है इनके, वो जैसे आपके आसपास ही घूम रहा है। आप इतने बदल क्यों गए, ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आज की सुबह में। इनके अगर मैं घर की मतलब जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ की हालत में बोलूँ तो वहाँ पर भी ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। एक डिटैचमेंट दिख रही है आपके पर्सन की। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी इन केस आप लोगों में मौजूद है तो वहाँ पर एक डिटैचमेंट दिख रहा है थर्ड पार्टी से। चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, उनके मैरिड पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर उनकी फैमिली हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं आ रही है, फैमिली की ही एनर्जी आ रही है। फैमिली के लिए क्या सोच रहे हैं वो। फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं सम काइंड नो। यहाँ पे जो बन रहा है, फैमिली इनकी बातों को समझते नहीं है। फैमिली के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, बस इतना ही है। बट इनकी खुशी को ये ऐसा मान रहे हैं कि इनकी खुशी का फैमिली को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। लेटर एल भी बनते हुए दिख रहा है, जे जे लेटर भी बना है। नंबर 7 दो बार आया है यहाँ पर। फैमिली वालों के साथ मुझे डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट। बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड रहना, काम कर रहे हैं ऐसा दिखा करके लोगों से दूर रहने की भी एनर्जी मैं देख रही हूँ। ऐसा शो करना कि आई एम बिज़ी, और अंदर ही अंदर आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है सुबह में ही कि इन्होंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है, काफ़ी बड़ी। ये जो लास्ट कन्वर्सेशन का बार बार ये याद कर रहे हैं। देखिए किस तरह से चारों तरफ मोम जैसे चारों तरफ जो वैक्स है ना, पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जा रहे हैं। ये जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जा रहे हैं। लाइक कि यहाँ पर उनकी गलती थी। गलती ये थी कि उस टाइम में जो भी बात हुई उसके बाद इनको भी ईगो दिखाना, या उस कॉन्वर्सेशन में उनको गुस्से में कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, ये काफ़ी सोच रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो बातें नहीं बोलते तो आप दोनों में कम से कम बातचीत तो होती रहती। अपनी अपने आप पर कहीं ना कहीं एशेम्ड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास मौका था चीज़ों को सही करने का, लेकिन वो नहीं किए। और अभी ऐसा हो गया है कि इतने दिन आप दोनों में गैप आ गया है, वो भी आगे नहीं आ पा रहे हैं, और आपको तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या मेरे व्यूअर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं? दे वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड, दे वॉन्ट टू कडल यू। वो एक्चुअली अभी अगर एट प्रेजेंट की मैं एनर्जी बोलूँ ना, ये चाहते हैं कि आपका हाथ पकड़े और बहुत सारी बातें करे, बहुत सारी ढेर सारी बातें करे। वो पुराने टाइम में जिस तरह से बातें करते थे, बहुत सारी चीज़ें वो शेयर भी करना चाहते हैं।
कुछ लोग ना मुझे रोते हुए भी दिख रहे हैं। आई डोंट नो, इनका किसी तरह के लेग में पेन या किसी तरह का चोट लगना भी मैं देख रही हूँ। हो सकता है किसी चीज़ से इनको चोट लगी है लेग पे, फुट पे या नी पे। थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि जैसे वो चलने में इनको तकलीफ़ हो रही है, उस चीज़ का भी पेन है इनको। यस, किसी तरह का पेन लेग में मुझे दिख रहा है। हो सकता है किसी चीज़ से इनको यस, अगर आपके पार्टनर बाइक वगैरह चलाते हैं तो हो सकता है बाइक से कुछ चोट वगैरह लगी है पैर में। पॉसिबिलिटीज़ है, बाइक हो जाए, स्कूटी हो जाए, कोई टू व्हीलर। यस, टू व्हीलर चलाते हुए शायद चोट लगी है, उसका भी थोड़ा पेन है। नॉट मेजर, कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत भी चोट लगा है, उसका पेन वगैरह है। मतलब पेन किलर्स वगैरह ले रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। और क्या है, ये कैंडल मुझे नहीं पता आप लोगों में दिख रही है कि नहीं, एक त्रिशूल बना हुआ है। आई डोंट नो आप लोगों को विजिबल होगा कि नहीं। देखिए, गिर गया फिर भी टूटा नहीं। हो सकते हैं कि ये बहुत बड़े महादेव के भक्त हैं, बहुत मानते हैं महादेव को, बहुत मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये हमेशा पूजा पाठ ही करते रहते हैं, नॉट नेसेसरी, बट अंदर से बहुत ज़्यादा मानते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। उनको ऐसा लगता है कि जैसे महादेव के ब्लेसिंग्स है उनके पास। इनका हो सकता है किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है। मेजर कुछ नहीं, बार बार बोल रही हूँ, मेजर कुछ नहीं है, बट चोट लगने की मुझे एनर्जी दिख रही है, स्पेशली नी पे या एल्बो पे। एल्बो पे कम ही दिख रहा है, बट नी पर पेन मुझे दिख रहा है इनका। होट सॉरी, यहाँ पे वर्ड लेटर वी भी बना है, वी। ओके, दैट्स इट। दे आर वेरी, मैं अगर बोलूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप जैसे पहले बात करते थे, आपका हाथ पकड़ करके बात करना चाहते हैं, जस्ट वांट अ कडल, हग। वो उनको हील कर देगा। वो अभी जिस तरह की एक इमोशनल टर्बुलेंस से जा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हील कर देगा। आपका वो एक हग या फिर आपका वो एक पास बैठना, उनकी बातें सुनना, ये सब कुछ। बाकी लोगों से मुझे डिस्ट्रक्टेड, एक डिटैचमेंट की एनर्जी में वो उनको दिख रहा है। वो यहाँ पर सारे जो एनर्जीज है ना, इनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है अभी इस वक्त में, कि आप उनको कैसे भूल गए। बाकी लोगों का तो चलता है, बट आप कैसे भूल गए। आप तो इतना वादा करते थे, इतना दावा करते थे कि आप उनको इतना प्यार करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त में आप कहाँ हो, क्यों आप उनको इस तरह से अकेले छोड़ दिए। अगर वो गलती कर रहे हैं तो आपको तो चाहिए था कि ये रिलेशन आप पकड़ के रखते, आप होल्ड करके रखते। दूसरों की तरह आप क्यों सेल्फिश बन गए। उनका अभी इस मोमेंट में यही एनर्जी है। कुछ कार्ड्स से भी देख लेती हूँ कि और क्या एनर्जीज है। और क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। एक्चुअली ये रीडिंग करके ना मुझे बहुत हेवीनेस सा फील हो रहा है। लिटरली अगर मैं बोलूँ तो उनका जो दिल है अभी इस वक्त में बहुत ज़्यादा अंदर से रो रहा है। ज़रूरी नहीं होता है ना कि आप किसी के सामने पूरा आंखों से आंसू बहाओ, बट दिल से भी एक रोना होता है ना, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। आई कैन फील दैट। बहुत हेवीनेस सा मुझे फील हो रहा है अभी। ओके, और क्या एनर्जी है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या एनर्जीज है।
एम्प्रेस, द स्टार, आप अपने आप पे ही बिजी हो, एम्पेरर, सिक्स ऑफ पेंटिकल, समहाउ बताते हैं, रुकिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ wands विथ थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ wands। एक्चुअली ये आपको मैसेज नहीं देना चाह रहे हैं, ये एक्चुअली वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, अपने आप को ग्रो करवा रहे हो, दैट इज़ गुड इनफ। उनको भी लगता है, या फिर आपकी ये तरक्की देख करके वो खुद भी बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग डिवाइन कनेक्शन पे हो, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आई है, बहुत लोग यहाँ पे हो सकते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। स्टार कार्ड यहाँ पे क्या है ना कि विथ एम्पेरर कार्ड, एम्पेरर होता है डिवाइन मैस्कुलिन, ईगोइस्ट पर्सन, इस टाइप के दोनों के जगह पे सही चल रहे हो, और इसमें सफ़र कर रहा है आप दोनों का रिलेशन। कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपनी जगह पे अपनी ग्रोथ देख रहे हो। उनका मानना ये है कि गलती उनकी भी है, गलती आपकी भी है, बट इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ, आप दोनों के बीच का बैलेंस टोटली बिगड़ गया है, और अभी क्या हो रहा है कि ये रिश्ता सफ़र कर रहा है विद दिस थ्री ऑफ सोर्ट्स, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे ना हो, लेकिन प्रॉब्लम में आप भी है, कहीं ना कहीं आप भी इनको अभी भी प्यार करते हैं, इनके साथ कांटेक्ट में नहीं है, इसकी वजह से आप भी दुखी हैं और आपके पार्टनर तो दुखी है ही। तो ये वेटिंग कब ख़त्म होगा, कब कुछ सही होगा, ये कुछ भी वो सोच रहे हैं। ये जो बार बार आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि आप दोनों अलग हो जाते हो, दोनों ही पेन में रहते हो, अलग होकर के दोनों ही खुश नहीं रहते। हो सकता है 2-3 दिन आप लोग ठीक है, बाबा कांटेक्ट ख़त्म हुआ, चला गया, शांति से है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से मिस करना शुरू हो जाता है। तो दोनों का ही ये चीज़ है, बट वही सेम सर्कल जैसे आप दोनों के बीच में चलता जा रहा है। बहुत अभी इस वक्त में अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये सारा चीज़ हो क्यों रहा है, क्यों हम दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन रही है, और अगर मैं भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं भी क्यों इस चीज़ को सही नहीं कर रहा हूँ, और वो भी नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं रिश्ते का क्या एंड है। देख लेते हैं नियर फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए क्या होने वाला है नियर फ्यूचर में। द डेविल कार्ड एंड द 5 ऑफ कप्स। देखिए इस रिलेशन में आप दोनों का वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है अभी इस वक्त में। अगर आप लोग यूनाइट हो भी गए ना, तब भी ये रिलेशनशिप में फिर से दूरियां आएगी, क्योंकि अभी भी उस लेवल में आप लोग बैलेंस नहीं हुए हो, या फिर अपने अंदर में जो भी नेगेटिविटी है वो चीज़ कहीं ना कहीं हील नहीं किए हो। नेगेटिविटी यहाँ पे क्या है, एक बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा ईगो, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से क्या होता है ना, दूसरे का दम घुटने लगता है। यहाँ पर अगर गॉड का देखो, अगर यहाँ पे आप लोगों का डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, तो ये कुछ ऊपर वाले का ही प्लान है। आप अपने ऊपर जितना जल्दी वर्क करोगे, जितना जल्दी अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को हील करोगे ना, उतना जल्दी आप लोगों का रियूनियन ज़रूर होगा। अभी क्या होगा ना, अभी अगर आप लोग रियूनाइट हो भी जाते हो तो बार बार मिनी रियूनियन होगा, वो फिर से सेपरेट हो गए, फिर से वही पेन झेलोगे, और फिर से आपको क्या होगा ना, आप जब तक वो अपने अंदर में वो सारी हीलिंग नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को ऊपर वाला रियूनाइट होने नहीं देंगे। तो अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, खुद को हील कीजिए। जो भी कुछ हुआ है पास्ट का, कुछ भी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ पास्ट का कुछ देख करके आप चुप रहो, बट पास्ट का वही चीज़ रिपीट करने से बेटर है कि पास्ट को कैसे चेंज किया जाए, ये जो साइकिल बार बार चल रहा है इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके बारे में सोचिए, ठीक है।
रीडिंग आई थिंक आप लोगों से रिलेटेबल रहा है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना शुरू कीजिए। आप खुद को जितना हील करोगे ना, ये इंसान भी, ये बंदा भी हील हो जाएगा। ठीक है, अपने ऊपर हीलिंग पे ध्यान दीजिए। एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। जो भी आप लोगों का विश है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जब भी मैं हीलिंग में बैठती हूँ विश फुलफिलमेंट के लिए, डेफिनेटली मैं प्रे करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी रीडिंग्स आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर, बाय बाय।